तो हेलो दोस्तों, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं आइजुमो को काफी चोट लगी होती है। तभी वहाँ पर ड्रैगी आता है। आइजुमो उसको देखकर कहती है कि जल्दी से जाके ब्लू कीपर किस बारे में बताओ कि एक बॉस मॉन्स्टर यहाँ पे मौजूद है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिबी की टीम जीतने वाली, क्योंकि उनकी जो स्वॉर्ड है वाकई में काफी पावरफुल हो चुकी है। इचिकावा भी सोच रहा होता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि इस तरह वो तो हीरो से फाइट नहीं कर सकता है। और उसके बाद दूसरी तरफ शियोन के सामने जो रेन होती है वो भी कहती है कि ठीक है, मैं हार मानती हूँ, क्योंकि वाकई में वो अभी उनका मुकाबला नहीं कर सकती है। लेकिन काया और हिबी के बीच में इंटेंस फाइट अभी स्टार्ट हो चुकी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उराबे को पता चल चुका होता है कि कोगुमा नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर है। अभी हम देखते हैं कि यामातो जब वहाँ पर युकिनो से फाइट कर रहे थे तभी वो लोग देखते हैं वहाँ पर कोगुमा आता है। कोगुमा के हाथ में उसकी की होती है और उसके बाद यामातो के पूछता है कि क्या तुम्हारी की तुम्हारे पास है। यामातो कहते हैं बिल्कुल। सामने खड़ी हुई युकिनो भी सोचती है कि मैं तुमसे हार नहीं मानने वाली हूँ और तभी कोगुमा पर अटैक करती है। लेकिन कोगुमा उसकी स्वॉर्ड हटाकर युकिनो को खत्म करने ही वाला होता है कि यामातो बीच में आ जाता है। और जैसे ही कोगुमा युकिनो को खत्म करने वाला होता है, यामातो वहाँ से चिल्लाकर कहता है कि मैंने पहले ही हार मान चुकी है, तुम्हें और ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है। ये सुनने बाद कोगुमा रुक जाता है और कहते हैं कि ठीक है, चाबी मुझे दे दो, मैं उसे संभालूंगा। यामातो चाबी कोगुमा को दे देता है। कोगुमा चाबी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यामातो कहती है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। तो यामातो वहाँ पर लेट जाता है और कहता है मैं इसलिए रेंजर नहीं बन रहा क्योंकि मुझे हैरम ज्वाइन करना है, वो इसलिए मैं रेंजर बन रहा हूँ क्योंकि हैरम ही मेरी मकसद है। अगर कभी तुम जैसी क्यूट लड़की को यहाँ पर चोट लग जाए तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सुनने बाद युकिनो कहती है वाकई में तुम काफी ग्रॉस है और वहाँ से जाने लगती है। बाद में देखते शिप्पो वहाँ पर बॉडी पोज दे रहा होता है क्योंकि रेंडन ने उसे कहा है ताकि उसकी एनर्जी जल्दी से खत्म हो जाए। कुछ देर बाद शिप्पो की एनर्जी शॉर्ट खत्म हो जाती है। रेंडन भी सोचती कि मुझे वाकई में लग रहा था और उसके बाद अपने गन से फायर करती है, लेकिन शिप्पो को कुछ भी नहीं होता है। शिप्पो भी कहता है कि वाकई में मुझे लग ही रहा था कि मुझे फाइट करने के लिए वो स्वॉर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी बॉडी सबसे ताकतवर है। और तभी वो रेनन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन के पास पहुंचने वाला होता है। रेनन कहती है कि ठीक है, मैं हार मानती हूँ और इस बार मैं सच में हार मानती हूँ। ये सुनने के बाद शिप्पो भी कहता है क्या वाकई में तुम पिछले साथ मेरे साथ ऐसा धोखा तो नहीं करोगी। तो रेनन अपनी की निकाल कर उसे पकड़ा देती है। की लेने के बाद शिप्पो चिल्ला के सभी को कहते हैं कि उसको चाबी मिल गई है। दूसरी तरफ उसका भी जब सुनती है तो अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को खत्म कर देती है और कहती है अरे मेरी स्वॉर्ड एनर्जी खत्म हो गई। ये सुनने के बाद इचिकावा उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसको जल्दी से छुप जाती है और सोचते है कि मेरी तभी थोड़ी एनर्जी बाकी है, लेकिन अगर कहीं मैं इस तरह फाइट करूँ तो शायद इचिकावा खुलकर मुझसे फाइट करेगा। और उसको जैसे उसको गाड़ी में बैठती है उसके पीछे इचिकावा होता है। इचिकावा अपनी बंदूक उसके पास रखता है और कहते हैं मुझे की दे दो, लेकिन तभी उसुकाबे के जो स्वॉर्ड में कुछ एनर्जी बाकी होती है वो उसे रिलीज कर देती है। वहाँ पे एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से इचिकावा काफी दूर उड़कर गिरता है, लेकिन वहाँ पर उसुकाबे भी हिल नहीं पाती है, उसे भी काफी चोट लगी है। ये सुनने बाद इचिकावा सोचता है कि अब मैं चाबी तुमसे ले लूंगा, लेकिन वहाँ पर उसुकाबे को सिर्फ इचिकावा को कुछ देर तक सिर्फ काबू में करना था क्योंकि वहाँ पर कोई आने वाला है। अब तभी हम देखते इचिकावा के पीछे शिप्पो खड़ा होता है। अभी दूसरा हम काया और हिबिकी की फाइट देखते हैं। उन दोनों की फाइट काफी इंटेंस चल रही होती है। हिबिकी को समझ में नहीं आता वो क्या करेगा क्योंकि इस तरह तो बिल्कुल फाइट नहीं कर सकता है। तभी देखता है काय की हिबिकी उसे दिखाई नहीं देता। हिबिकी उसके पीछे होता है और उसे भी चोट लगी होती है, वो खुद को हील कर रहा होता है। काय भी पूछता है मुझे नहीं पता तुम मेरे पीछे कैसे हो, लेकिन अब मैं इस मैच को खत्म करने वाला हूँ। ये सुनने बाद हिबिकी भी कहते हैं वाकई में तुम काफी बेवकूफ हो, लेकिन ये सुनने के बाद काय को काफी गुस्सा आता है और फाइट करने के लिए फिर से तैयार होता है। हिबिकी भी सोचते है कि मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम काफी डेस्परेट हो, तुम्हें तुम्हारे भाई का बदला लेना है, लेकिन मैं तुम्हें डिनाई करूंगा क्योंकि मुझे भी मेरा काम करना है, रेंजरों से मुझे भी बदला लेना है। और तभी वो फिर काय के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर बीच में कोगुमा आ जाता है। कोगुमा भी वहाँ पर काय को जमीन पर गिराकर उसके स्वॉर्ड उसके पास रखता और कहता है तुम काफी वुंड हो, चाबी सीधे से मेरे हवाले कर दो। लेकिन ये सब देख रहा था, उसे अच्छा नहीं लगता, उसे नहीं पता था कि फाइट इस तरह खत्म होगी। अभी हम देखते हैं आइजुमो को। आइजुमो वहाँ पर बैठी होती है, उसे काफी ज्यादा चोट लगी होती है और वो ब्लू रेंजर के साथ जो भी अपने समय बिताई उसे सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ब्लू कीपर आता है, वहाँ पर काफी सारे रेंजर के मेंबर भी खड़े होते हैं। वो लोग आइजुमो को जरा संभालते हैं। आइजुमो भी ब्लू कीपर को देखकर कहती है वाकई में तुम मेरे लिए असली हीरो हो, और उसे अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट देती है और उसे कहती है कि अब तुम बोल सकते हो। वहाँ पर तभी ब्लू कीपर भी अपने आर्टिफैक्ट को यूज करने लगता है। अंडरग्राउंड जगह में देखती है वहाँ पर हिबिकी भी देख रहा होता है अभी कि वहाँ पर कोगुमा से खत्म करने वाला है काय को, लेकिन तभी ऊपर का स्लैब गिर जाता है और काफी ज्यादा पानी नीचे गिरने लगता है। कोगुमा को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश करता है वो देखता है उसके सामने ब्लू कीपर होता है। ब्लू कीपर भी कहता है क्या वाकई में तुम नहीं हो जिसने मेरे पार्टनर को मारा है, और कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ। लेकिन कोगुमा जो एक से एक है वो देखकर जल्दी से वहाँ से भागने लगता है। हिबिकी तभी वहाँ पर कोगुमा को देख लेता है, वो भी कहता है कि एक सेक्स यहाँ पर क्या कर रही है। कोगुमा भागता हुआ सोच रहा होता है कि अभी पेट्रोला वाकई में काफी ज्यादा कमजोर है, मैं इस कीपर को उसके पास नहीं लेके जा सकता हूँ, इसलिए मुझे ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही वहाँ पे रुकता है
तभी पीछे से ब्लू कीपर उसके ऊपर अटैक कर देता है और तभी उसको पकड़कर काफी दूर गाड़ी के अंदर फेंक देता है। वहाँ पर एक्सेस भी सोच रही होती कि मैं मरी क्यों नहीं हूँ। तो ब्लू कीपर वहाँ पर अगर कहता है वो इसलिए क्योंकि अगर मैं डिवाइन आर्टिफैक्ट से अटैक करता तो मरती, लेकिन मुझे तुम्हें इतनी जल्दी खत्म करने की जरूरत नहीं है। रॉड लेता और कहता है मैं तुम्हें इससे फाइट करूंगा। लेकिन ये सुनने के बाद एक्सेस को काफी गुस्सा आता है और अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। ओरिजिनल फॉर्म में आने के बाद एक्सेस को देखकर ब्लू कीपर भी देखता है कि वो वाकई में काफी अलग दिख रही है, लेकिन तभी वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और तभी उसके पेट में अपने रॉड से मार देता है और उसे कहता है तुम्हें दर्द हो रहा ना, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सीधे से मुझे बता दो बॉस मास्टर कहाँ पे है और शायद मैं तुम्हें जल्दी खत्म कर दूंगा। लेकिन एक्सेस कहती है मेरे पास से दूर हो, तुम वाकई में काफी स्टिंग करती हो। ये सुनने के बाद फिर से ब्लू कीपर अपने रॉड से उसके हाथ को मारता है और कहता है जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं, मुझे जो जानना है तब तक के मैं ऐसा ही करूंगा। और उसके ऊपर काफी बार अपने रॉड से अटैक करता है। एक्सेस उसे रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसे वाकई में अब काफी दर्द हो रहा है, लेकिन ब्लू कीपर रुकने का नाम नहीं लेता है। एक्सेस भी सोचने लगती है वाकई में मैं सब यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि जिसकी वजह से मुझे इतना दर्द मिल रहा है। और एक्सेस वहाँ पर अपनी पुरानी बातें सोचती होती जब पहली बार उसने पेट्रोला से मिला था और पेट्रोला ने उसे नाम दिया था। पेट्रोला भी कहती है कि मेरा नाम एक्सेस है। ब्लू कीपर सुनने के बाद कहता है तो इसका क्या हुआ, अगर कभी तुमने बताया नहीं मुझे जो जानना है तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी उनकी गाड़ी पर कोई अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि वो हिबिकी होता है। जब ब्लू कीपर हिबी को देखता है उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। हिबी कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि आप वहाँ पे हो। तो ये सुनने बाद ब्लू कीपर भी कहता है अगली बार जरा ध्यान रखना। और वहाँ पर खड़ा हुआ हिबिकी कोगुमा को ढूंढने लगता है। कोई ब्लू कीपर भी कहता है कि यहाँ पर जो बंदा है जिसको मैंने पकड़ा है उसने मेरे पार्टनर को बहुत बुरी तरह मारा है, इसलिए मैं इसे अभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। सुनकर कहते वाकई में अगर कभी हमारे पार्टनर को कोई मारेगा तो हमें उसे छोड़ना चाहिए, काफी बढ़िया बात है और मैं भी ये कहना चाहता हूँ। तो ब्लू कीपर ये सब सुनने के बाद कहता है कि तुम वैसे यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये भी कहता है कि मैं मेरे दोस्त को बचाने के लिए आया हूँ। ये सभी सुनने के बाद ब्लू कीपर को थोड़ा समझ में आता है और जैसे अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को उठाने की कोशिश करता है तो हिबी उस पर अटैक कर देता है। अभी ब्लू कीपर के पास कोई रास्ता नहीं होता, अपनी शॉट से उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। ब्लू कीपर को हिबी के अटैक को ब्लॉक करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। हिबी भी सोच रहा होता है अगर कभी ये अटैक उसके ऊपर लगा तो शायद इस बार वो खत्म जरूर हो जाएगा। एक्सेस भी देख रही होती है और हिबी को चेयर करती है और जैसे हिबी अपना अटैक ब्लू कीपर पर पूरी तरह से करता है, लेकिन वो देखता है कि ब्लू कीपर ने वहाँ पर आजू बाजू एक शील्ड बनाया है। ये इसलिए क्योंकि आइजुमा ने उसे जो दिया था ये उसकी मदद से किया है। और इस बाद ब्लू कीपर भी कहता है कि तुम मुझे पता चला कि कौन हो, तुम कीपर के ब्रदर हो। हालांकि मुझे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो नहीं पता, लेकिन मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो हिबी कहते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तो बस मेरे दोस्त कोगुमा को ढूंढ रहा था जिसको आपने पकड़ के रखा है। लेकिन ब्लू कीपर ने वहाँ पर अपना डिवाइन आर्टिफैक्ट उठा लिया है और हिबी कहते हैं अब इससे कोई लेना देना नहीं है और हिबी के ऊपर अपने आर्टिफैक्ट से अटैक कर देता है। हिबी को नहीं पता कि अब वो क्या करेंगे क्योंकि अगर ये लगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक्सेस जो कोगुमा फिर से बन चुका है वो हिबी को बचा लेता है और उसे कहता है कि जल्दी से मेरे पीछे चलो। कोगुमा एक गाड़ी के पीछे छुपाता है और कहता है कि वो एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है, उसकी वजह से बॉस मॉन्स्टर को भी काफी तकलीफ होती है, हम लोग भी उससे बच नहीं पाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ आता है। ये वो देखने के बाद वो दोनों जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो चीज वहाँ पर फूट जाती है। हिबिकी को भी थोड़ी चोट लगती है लेकिन वो बाल बाल बच चुका होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक्सेस को वो अटैक लग चुका होता है और उसको काफी ज्यादा चोट लगी होती है और उसका वोंड हील भी नहीं हो रहा है। तभी पीछे से ब्लू कीपर भी आते हैं, वो कहते हैं तुम बस एक फाइटर हो और तुम मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहे हो, तुम आगे में काफी नादान हो। और उसके बाद वो हिबिकी के ऊपर भी अटैक करता है। हिबिकी जल्दी से डॉज करके भागने लगता है। अभी ब्लू कीपर ने हिबिकी को कॉर्नर में ले चुका है, उस पर अटैक करने के वाला होता है। वहाँ पर एक्सेस गाड़ी लेकर आकर ब्लू कीपर के ऊपर अटैक कर देती है और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से एक्सेस भी बाहर गिर जाती है। हिबी के उसके पास आकर उसे कहते तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है। लेकिन एक्सेस भी कहती कि अब मैं मेरी लिमिट पहुंच चुकी हूँ और वैसे भी हम लोग उससे फाइट नहीं कर पाएंगे। ब्लू कीपर को अभी भी वहाँ पर कुछ नहीं हुआ और उनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक्सेस हिबी को कहती है कि मैं तुम्हें बॉस मॉन्स्टर के पास लेकर चलती हूँ। ब्लू कीपर भी कहते हैं वाकई में तुम फाइटर हो, लेकिन तुम काफी ज्यादा ही बढ़िया फाइट कर रहे हो। एक्सेस भी कहती है मुझे माफ कर देना लॉर्ड पेट्रोला, मैं आपकी मदद नहीं कर पा रही हूँ। सुनने के बाद हिबी को समझ में आ जाता है कि पेट्रोला जिंदा है। तो दोस्तों एपिसोड बस यहीं पे खत्म होता है।